आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में जो है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट या जो है भारतीय इतिहास का जो है वो जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो है वो कुछ प्रमुख सवाल हल करेंगे जो आपके बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 और उसके री एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये चारों एग्ज़ाम से क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ और आप इससे आपको पता चलेगा कि मतलब किस टाइप के एग्ज़ाम सवाल जो है वो आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। और इसकी एक्सप्लेनेशन भी जो है आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सवाल तो ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी सवाल आपसे बन सकते हैं एक्सप्लेनेशन से। ठीक है, एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे भी सवाल आपसे बन सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा और प्रश्नों को जो है बहुत ही आसानी से देखिएगा और आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। और आप लोग जो है वीडियो देखने के बाद जो है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके कि 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने सवाल जो है वो सही हो रहे हैं। देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके जीएस-जीके के सेक्शन में भी जो है वो सवाल पूछे जाते हैं और आपके सब्जेक्ट में भी, जो सब्जेक्ट का आपका आता है, अगर आपने हिस्ट्री सेलेक्ट किया है जूनियर में, तो वहाँ से भी जो है वो सवाल बनते हैं। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट सेशन है। सेशन को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है वह आपके कराने जो वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जहाँ पर हमने NCERT SCERT की बुकें आपको अवेलेबल करवा दी हैं और हम डेली क्लास की PDF भी शेयर करते रहते हैं। तो वहाँ से भी जो आप PDF प्राप्त करके जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा पहला सवाल है कि ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली की राजधानी की नींव जो है वो किसने रखी थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा, कौन सा किसने रखी थी, तो किंग जॉर्ज पंचम ने जो है वो दिल्ली राजधानी की जो है नींव रखी थी। और इसी में जो है वो हमारा वो बंगाल का विभाजन जो है वो रद्द कर दिया गया था। ठीक है, बंगाल का विभाजन भी रद्द किया गया था और दिल्ली को जो है राजधानी बनाने का फैसला किया गया था। तो बीपीएससी टीआरई 3 में जो है ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए, नई राजधानी दिल्ली की नींव आधारशिला जो है दिसंबर 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा हुआ था, उस समय किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के द्वारा रखी गई थी और राजा ने अपनी राजधानी कलकत्ता से जो है दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। तो आपसे पूछ सकता है कि अंग्रेज़ों ने जो है या अंग्रेज़ों के समय में जो है दिल्ली राजधानी कब बनी या कलकत्ता से दिल्ली का स्थानांतरण राजधानी का कब हुआ। तो ये 1911 में हुआ था और जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी आए हुए थे। उसी के उपलक्ष्य में जो है आपका जो है बंगाल का विभाजन भी रद्द किया गया था, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है। इन्होंने क्रिप्स मिशन का जो है 1942 का इस आधार पर अस्वीकार कर दिया क्योंकि पाकिस्तान की उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया है। तो ये हमारा बिल्कुल सही बात है, इन्होंने ऐसे ही किया था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसने बैबल प्लान 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमज़ोर कर सकती थी। तो हमारा ये भी जो है वो सही हो जाएगा। और अगला आपसे कह रहा है कि इन्होंने जो है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार किया और 1946 में जो है वो सीधी कार्यवाही या डायरेक्ट असेंबली का जो है वो सहारा लिया। तो हमारे जो तीनों विकल्प दिए गए हैं ये हमारे सही हैं, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया, इसके प्रस्ताव को जो है अस्वीकार कर दिया गया और इसका सभी ने किया था। इसके बाद ही जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था। इसके बाद जो है क्रिप्स मिशन ने जो कहा था कि युद्ध के बाद सीमित स्वशासन की पेशकश की थी, लेकिन मुस्लिम लीग को लगा कि यह अलग मुस्लिम प्रतिनिधित्व और सुरक्षा उपायों के बारे में उनकी चिंताओं को संबोधित नहीं करता है। तो इसीलिए जो है मुस्लिम लीग ने 1945 में वेवेल योजना को भी अस्वीकार कर दिया। और क्योंकि यह स्वतंत्र पाकिस्तान के उनके दावे को जो है कमज़ोर कर सकता था। और 1946 में जो है 1946 में जो है इन्होंने जो है वो सीधी कार्रवाई की। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, दंगे भड़काए गए और भारी मात्रा में जो है हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। ठीक है, इसके बाद ही जो है वो पाकिस्तान की मांग पूरी हुई थी। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ये 23 मार्च 1940 को हो जाएगा। ठीक है, 23 मार्च 1940 को जो है इन्होंने अलग देश पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था। बीपीएससी टीआरई 2 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए, 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में भारत से पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग का जो है वो प्रस्ताव रखा गया था। हमारा अगला सवाल है कि 1915 में होम रूल लीग की स्थापना जो है वो किसने की थी। तो देखिए, 1915 नहीं होगा, 1916 में जो है वो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। और 1916 में जो है वो अप्रैल में जो है वो एनी बेसेंट ने
और सितंबर में जो है, अप्रैल में जो है वो हमारे कौन से थे, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने जो है वो अप्रैल 1916 में जो है वो होम रूल की स्थापना की थी। इसके अलावा अगर सितंबर 1916 की बात की जाए तो उसमें जो है वो एनी बेसेंट ने जो है वो होम रूल लीग की जो है वो स्थापना की थी। तो क्योंकि यहाँ पे 1915 की बात हो रही है तो इसीलिए हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपसे बीपीएससी टीआरई 2 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। देखिए, अब तिलक ने जो है अप्रैल 1916 में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो 1915 में कोई भी होम रूल लीग की स्थापना नहीं हुई थी। हमारा अगला सवाल है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को जो है वो मुक्ति दिवस मनाया गया। ठीक है, मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो 22 दिसंबर 1939 को इन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था। क्यों मनाया था, तो क्योंकि जो है वो जो इंटरिम गवर्नमेंट थी कांग्रेस की जो है बनी हुई थी। ठीक है, और प्रांतों में जो है वो गवर्नमेंट का शासन चल रहा था कांग्रेस के। तो इन्होंने क्या किया था कि जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था और अंग्रेज़ों ने बिना इनके परमिशन के जो है वो भारतीयों को भी उसमें झोंक दिया था। ठीक है, कि भारत भी लड़ेगा हमारी तरफ से। तो उसी में आके क्या हुआ था कि कांग्रेस की जितनी भी सरकारें थी अलग अलग प्रांतों में, उन्होंने क्या हुआ कि इस्तीफ़ा दे दिया। ठीक है, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ठीक है, कि हम सरकार नहीं चलाएंगे। और इसी के उपलक्ष्य में जो है मुस्लिम लीग ने जो है मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है, मुक्ति दिवस मनाया था। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। और बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पेपर 3 में ये आपसे पूछा गया है। देखिए, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया। और मुस्लिम लीग परिषद ने 16 अगस्त 1946 को जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया था। इसी दिन जो है वो दंगाएँ की गई थी और लूटमार की गई थी और हिंदुओं का जो है कत्ले आम किया गया था पाकिस्तान देश बनाने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, सांप्रदायिक दंगे जो हुए थे वो भड़के थे। ये डेट भी याद रखिएगा और ये डेट भी याद रखिएगा। दोनों डेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला सवाल है कि किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की जो है वो स्थापना की थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा पूना। ठीक है, अप्रैल 1916 में जो है पूना में जो है इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगर एनी बेसेंट की बात की जाए तो इन्होंने मद्रास में जो है वो ऐसा किया था। ठीक है, मद्रास में जो है इन्होंने ऐसा किया था एनी बेसेंट ने। ठीक है, इन्होंने सितंबर में किया था, सितंबर में किया था और मद्रास में किया था। किसने, तो एनी बेसेंट ने। और इन्होंने जो है तिलक जी ने जो है वो अप्रैल में पूना में जो है वो होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी स्कूल टीचर में ये भी सवाल आपसे पूछा गया है। मैं सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है आप सभी तक क्वेश्चनों को ढूंढ के पहुँचाने में और फिर उसको एक्सप्लेनेशन करने में। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास से जो है होम रूल लीग की जो है वो शुरुआत की थी। ठीक है, तिलक की लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बरार में काम करती थी। और एनी बेसेंट की लीग जो है देश के बाकी हिस्सों में काम करती थी। और ये जो तरीका कहाँ से ये लोग लाए थे, तो ये आयरलैंड से लेके आए थे। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है वो सबसे पहले हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब हुआ था, तो ये जो है वो 8 अगस्त जो है 1942, 8 अगस्त 1942, इसीलिए इसको अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। ये 1942 में हुआ था। और क्रिप्स मिशन जो आया था वो इसके पहले ही आया था, ये मार्च में ही हुआ था। देखिए, क्रिप्स मिशन जब आया तो इसके प्रस्ताव को जब अस्वीकृत कर दिया गया था, उसके बाद जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया था और फिर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। तो क्रिप्स मिशन तो वैसे भी पहले हो जाएगा, आप सभी को पता होना चाहिए था कि क्रिप्स मिशन जो है वो पहले आ जाएगा। इसके बाद लॉर्ड वेवेल का गवर्नर जनरल के पद पर जो है वो आगमन, तो ये जो है वो 1943 की घटना है। 1943 में जो है वो लॉर्ड वेवेल जो है वो गवर्नर जनरल के रूप में भारत आए थे। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, तो ये हमारा जो है वो क्रिप्स मिशन का आगमन जो है ये सबसे पहले हुआ था। तो इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में ये सवाल आपसे पूछा गया। देखिए, 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया था और 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ का प्रस्ताव आया था। और 15 जून 1943 को लॉर्ड वेवेल आए थे गवर्नर का पद लेके। ठीक है, भारत में। हमारा अगला सवाल है कि गदर पार्टी की स्थापना जो है वो कहाँ पे हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है वो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। और गदर पार्टी जो है लाला हरदयाल के द्वारा जो है वो स्थापित की गई थी। ठीक है, लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक है, इसके जो संस्थापक सदस्यों में थे वो लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना जो है ये प्रमुख थे, याद रखिएगा।
तो इसका जो सी विकल्प हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुई थी। और गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष जो है सरदार सोहन सिंह भाकना थे, याद रखिएगा। हमारा जो अगला सवाल है कि वर्ष 1913 में जो है अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की जो है पटना में किसने की थी। ठीक है, अनुशीलन समिति जो है इसकी शाखा जो है पटना में थी और उसकी स्थापना जो है वो किसने की थी। तो ये कई बार आपसे देखिए बीपीएससी टीआरई 2 में भी पूछा गया था, 3 में भी पूछा गया था। तो इसकी जो स्थापना की थी वो सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। ये भी याद रखिएगा, 1913 भी याद रखिएगा और सचिंद्रनाथ सन्याल भी याद रखिएगा। और हो सकता है कि पूछ ले कि कहाँ की थी, तो ये पटना में की थी, ये भी याद रखिएगा। ये आपका एक एक नंबर का 3 सवाल जो है वो बन सकता है। ठीक है, देखिए अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में जो है वो सचिंद्रनाथ सन्याल ने 1913 में की थी और इसकी स्थापना जो है 24 मार्च 1902 को प्रथमनाथ मित्र तथा बारेंद्र कुमार घोष ने जो है वो कलकत्ता में की थी। किसकी स्थापना, तो अनुशीलन समिति की स्थापना जो है वो 24 मार्च 1902 को प्रथमनाथ मित्र या प्रमथनाथ मित्र तथा बारेंद्र कुमार घोष ने जो है कलकत्ता में की थी। और इसकी एक शाखा की स्थापना 1913 में जो है वो सचिंद्रनाथ सन्याल ने जो है वो पटना में की थी। हमारा अगला सवाल है कि गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है वो विद्रोह किया था। ठीक है, तो गदर पार्टी से जो प्रभावित होकर जो डुंडे खान थे और चिश्ती खान थे, इन्होंने जो है वो किस स्थान पर जो है वो विद्रोह किया था, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर में इन्होंने विद्रोह किया था, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान और डुंडे खान ने सिंगापुर में विद्रोह किया और गदर पार्टी का जो गठन हुआ था 1913 में किया गया था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को था और इसके संस्थापक अध्यक्ष जो है वो सोहन सिंह भाकना थे। हमारा अगला सवाल है कि किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना जो है वो घटी। किस वर्ष जो है वो मुजफ्फरपुर बम कांड की जो है घटना घटी थी। तो ये कब हुआ था, तो ये जो हुआ था वो 1908 में हुआ था। ठीक है, 1908 में हुआ था, इसीलिए हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। और इसमें जो है खुदीराम बोस को जो है वो फांसी हुई थी और प्रफुल्ल चाकी ने जो है वो आत्महत्या कर ली थी। बीपीएससी टीआरई 2 में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना जो है वो 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर से घटी। इस घटना को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने जो है वो अंजाम दिया था। ये जो है गए थे फेंकने जो है बम किसी और के ऊपर, लेकिन गलती से इन्होंने किसी और के ऊपर फेंक दिया था, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, इन्होंने जो बम फेंका था वो कैनेडी की बग्गी के ऊपर गिर गया था। ठीक है, कैनेडी की पत्नी और उसकी जो बेटी है उसकी मौत हो गई थी, याद रखिएगा। ये लोग गए थे किंग्सफोर्ड की हत्या करने, एक जज था किंग्सफोर्ड और मजिस्ट्रेट था, तो उसकी हत्या करने गए थे। लेकिन जो हुआ था कि वो इन्हें लगा कि बग्गी में वही है, लेकिन बग्गी में कोई और था, तो इनसे जो है वो गलती हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे मौत की सज़ा दी गई थी, तो प्रफुल्ल चाकी ने, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया इन्होंने क्या किया था। तो इन्होंने जो है वो आत्महत्या कर ली थी, लेकिन खुदीराम बोस को जो है वो फांसी दे दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। ठीक है, 11 अगस्त 1908 को जो है वो फांसी दे दी गई थी। बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है। देखिए, मुजफ्फरपुर के षड्यंत्र केस या अलीपुर बमकांड भी इसको कहा जाता है, कब हुआ, तो 1908 में हुआ। और 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डीएच किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा असफल जो है वो साजिश हुई थी। और अरविंदो घोष के भी हमले की योजना बनाने और उसकी निगरानी करने के आरोप में जो है वो गिरफ्तार किया गया था। अलीपुर जेल में एकांत कारावास में इनको भी कैद किया गया था। प्रफुल्ल चाकी ने जो है खुद को गोली मार ली थी और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को जो है वो फांसी पर लटका दिया गया था। वह फांसी पाने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी बन गए थे। हालांकि अरविंदो घोष का बचाव युवा वकील चितरंजन दास ने किया था। ठीक है, अब देखिए, अंग्रेज़ों का शासन तो बहुत सही था। ठीक है, इन्होंने गलत काम किए, हमारे ऊपर जो है वो बहुत सी यातनाएं दी, संघर्ष किए हम लोगों ने आज़ादी के लिए, लेकिन एक चीज़ में ये है काफ़ी आगे थे। ये जो है वो सज़ा सुनाने में काफ़ी आगे थे। तुरंत जिसको पकड़ते थे मुकदमा चला के कार्रवाई करके तुरंत फांसी पे लटका देते थे। और आज का हमारा भारत ऐसा हो गया कि कोई अगर कोई क्राइम कर दे, रेप, बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती कुछ भी कर दे, तो उसका जो है 90% ज़िंदगी तो केवल मुकदमे में ही बीत जाती है। और इसीलिए जो है भारत का जो है कानून एकदम
से कमज़ोर हो चुका है, इसीलिए जो है अपराधी डरते भी नहीं हैं कि जब तक केस चलेगा तब तक तो मैं वैसे ही अपनी ज़िंदगी जी के मर जाऊँगा, तो क्यों ना ये काम कर लिया जाए। आप सभी लोग इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी उम्मीद जो है और अपनी राय जो है वो ज़रूर साझा करिएगा। हालाँकि मैं ये नहीं कह रहा कि अंग्रेज़ अच्छे थे, लेकिन उनका जो ये मुकदमा चलाने और सज़ा देने का जो टाइमिंग था वो काफ़ी अच्छा था। ठीक है, उन्होंने बहुत गलत काम किए और झूठे मुकदमे लगाए खुदीराम बोस पे, चलो, और उसके अलावा भगत सिंह पे और सुखदेव राजगुरु, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, हमारे बहुत से क्रांतिकारी भाइयों को उन्होंने जो है वो गलती से और गलत मुकदमे में जो है फंसाया, लेकिन उनकी जो टाइम पीरियड थी सज़ा देने की वो काफ़ी अच्छी थी और उससे जो है वो भारत को कुछ सीखना चाहिए था। ठीक है, देखिए अब क्या होता है कि आपके आसपास हर आदमी जो है वो बुरा और अच्छा भी होता है, तो आपसे जो आपको जो है वो बुरे आदमी में भी जो कुछ अच्छाई होती है आपको वो सीखना चाहिए, बुरी चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए। तो अगर हमारी कानून व्यवस्था अगर तेज़ हो जाए तो उम्मीद है आप सभी को भी ऐसा लग रहा होगा कि 90% क्राइम जो है वो वैसे ही ख़त्म हो जाए अगर 6 महीने साल भर में सज़ा होने लगे। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि जाँच के अभाव में किसी निर्दोष को जो है वो फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन 6 महीने साल भर जो होते हैं वो बहुत होते हैं, क्योंकि पुलिस के पास इतने संसाधन हैं, रिसोर्स हैं, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन जो है वो थोड़ा सा जो है यहाँ पे घूसखोरी और करप्शन की वजह से जो है वो आदमी को जो है वो फांसी की सज़ा और उसके गुनाहों की सज़ा जो है नहीं मिल पाती है, इसीलिए जो है वो क्राइम लगातार बढ़ते रहते हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और हमारा अगला जो सवाल है वो है लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था। तो लंदन में जो है अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की थी, तो ये विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। याद रखिएगा ए विकल्प जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, विकल्प ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। लंदन में जो है अभिनव भारत के सोसाइटी के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। इन्होंने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर 1904 में इसकी स्थापना की। इन्होंने मित्र मेला शुरुआत की थी। ठीक है, इन्होंने इसका नाम जो है पहले मित्र मेला रखा था, जो आगे चलकर अभिनव भारत के रूप में स्थापित हुई। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस और हिंदुत्व हिंदू कौन है। इसके अलावा जो है इन्होंने जो 1857 की क्रांति थी उसको पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। ठीक है, तो किस षड्यंत्र केस में जो है वो 3 अंग्रेजों को जो है साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था, तो ये मेरठ षड्यंत्र मामला था, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस था। ठीक है, इसीलिए सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में ये सवाल जो है वो पूछा गया था। देखिए, मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत 3 ब्रिटिश नागरिक फिलिप स्प्रेड, ब्रेन बेड्रके, केस्टर हचिंस को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया और इस केस में फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, एम ए अंसारी और के एन काटजू, एम सी कंगला आदि ने जो है वो पैरवी की थी, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी। तो लंदन में कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी, तो आप सभी को पता होगा किसने की थी, तो मदन लाल ढींगरा ने जो है वो कर्जन वाइली की जो है वो हत्या कर दी थी। सी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। आपसे बीपीएससी टीआरई 3 में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और मदन लाल ढींगरा ने जो है लंदन में कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी। कर्जन वाइली एक वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी थे और भारत के राज्य सचिव के राजनीतिक सहायक थे। हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में हुई थी और मदन लाल ढींगरा इंग्लैंड में भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के जो है वो सदस्य थे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय सेना के मुकदमे लाल किले दिल्ली में कब आयोजित हुए थे, या रेड फोर्ट ट्रायल जिसको हम कहते हैं, ये कब चलाया गया था। तो ये जो चलाया गया था वो भारतीय राष्ट्रीय सेना के जो बंदी थे उन पर ये मुकदमा जो है वो चलाया गया था। तो ये चलाया कब गया था, मुख्यतः आपसे ये पूछ रहा है। तो ये जब चलाया गया था उस समय क्या था, तो ये 1945 में जो है वो चलाया गया था। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 1945 में जो है वो ये मुकदमा जो है चलाया गया था। मुख्यतः 3 लोग थे। ठीक है, प्रेम कुमार सहगल, ठीक है, शहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लो, ये 3 आदमी थे। मुख्यतः इनके ऊपर जो है ये मुकदमा चलाया गया था 1945 में दिल्ली के लाल किले में। और ठीक है, इनमें वकील कौन कौन से थे, तो भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू जो है इनका बचाव कर रहे थे। हमारा अगला सवाल है कि किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को एकता और एकजुटता दिखाने के लिए स्वर्ण मंदिर की जो है वो चाबियां सौंपी गई थी। बीपीएससी टीआरई 3 में सवाल पूछा गया था और ये एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो गया था पेपर लीक की वजह से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा ए विकल्प हो जाएगा। सैफुद्दीन किचलू को जो है वो स्वर्ण मंदिर की चाबियां सौंपी गई थी, किसके, एकजुटता और धार्मिक एकता को दिखाने के लिए। ठीक है, तो ए विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। देखिए, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एक मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी थे
जिन्हें स्वर्ण मंदिर की चाबियां सौंप दी गई थी। यह संकेत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता का प्रतीक था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन गांव के लोग डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जो है एक समावर्त मैदान में जलियांवाला बाग में एक मेले में शामिल होने के लिए अमृतसर गए थे, जहां पर जो है जनरल डायर ने जो है बिना किसी के चेतावनी के इन पर गोलियां चला दी थी और काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो है वो मौत हो गई थी। हमारा अगला सवाल है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी श्रमिक मार्च का नेतृत्व किस स्थान से कर रहे थे। तो इन्होंने जो किया था ये किया था न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक की यात्रा की थी। तो इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 3 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में न्यू कैसल से ट्रांसवाल क्षेत्र तक भारतीय श्रमिकों का एक मार्च आयोजित किया। यह मार्च देश के भारतीय श्रमिकों के साथ हो रहे अनुचित व्यवहार और भेदभाव के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था। मार्च का ऐतिहासिक मार्ग मार्च चार्ल्स टाउन से शुरू हुआ और वोकरस्ट जेल पर जो है समाप्त हुआ था, जहां गांधी जी और उनके अनुयायियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। दक्षिण अफ्रीका अधिकारियों ने 6 नवंबर 1913 को मजदूर मार्च का नेतृत्व करने के लिए कारण जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया था। मोहनदास करमचंद गांधी किसको बोलते हैं? तो महात्मा गांधी को ही बोलते थे, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। कब निलंबित किया गया था ये आपको बताना है। शुरू कब हुआ था? तो 1922 में शुरू हुआ था। निलंबित कब किया गया? तो 1922 में निलंबित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि चौरा चौरी कांड हो गया था। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को जो है वो चौरा चौरी कांड हो जाने की वजह से जो है वो हमारा जो है असहयोग आंदोलन को जो है वो निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 2.0 में ये सवाल पूछा गया है, चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था और चौरा चौरी जो है ये कहाँ पे है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरा चौरी कांड के पश्चात वर्ष 1922 में इसे जो है वो निलंबित कर दिया गया। इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो राजस्व में कमी या बेगार का उन्मूलन या वन क्षेत्र में पशुओं के चारों चराने और ईंधन की लकड़ी इकट्ठा करने, ठीक है, और फल इकट्ठा करने, खेतिहरों का प्रवेश खोलना। तो ये जो है ये सारे थे इनके। राजस्व में भी कमी करो और बेगार का उन्मूलन करो, फ्री में काम कोई नहीं करेगा, और ये सारी जो मांगे थी इनकी थी। इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि गांधी इरविन समझौता से है, कह रहा है खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसने किया था। ठीक है, खुदाई खिदमतगार ये किसने किया था? तो ये किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनकी एक पत्रिका थी, पख्तून पत्रिका थी। इनकी एक पत्रिका थी जिसका नाम था पख्तून, और ये पश्तो भाषा में निकाली गई थी, ये भी याद रखिएगा। और खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व जो है वो इन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, और इन्हें फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कहते थे। ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, इनके आंदोलन को, क्योंकि ये लोग लाल लाल कपड़े पहनते थे। बीपीएससी टीआरई 2.0 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए, खुदाई खिदमतगार आंदोलन उत्तर पश्चिमी प्रांत में पश्तून स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में जो है एक अहिंसक आंदोलन था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1929 में जो है वो की गई थी। हमारा अगला सवाल है कि पूना पैक्ट जो हुआ था ये कब हुआ था? पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था? 1 नंबर का सवाल यहाँ से बन जाएगा। तो पूना पैक्ट जो हुआ था वो अंबेडकर जी के और महात्मा गांधी के बीच जो है वो हुआ था। और ये हुआ कब था? तो 24 सितंबर 1932 को ये हुआ था। इसीलिए इसका जो ए विकल्प हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा। अब आप देख सकिए, ये टीआरई 2 में ये सवाल जो है वो पूछा गया था। देखिए, पूना समझौता सी राजगोपालाचारी और जयकर, यमार जयकर, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिरला इत्यादि नेताओं के प्रयासों से 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और दलित नेता भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था, जिसे पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल को छोड़ दिया था और उन्हें विधान मंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत ही स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना जो है घटी थी? तो 5 मार्च 1931 को जो है वो गांधी और इरविन के बीच जो है वो समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता हुआ था। ए विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। आपसे बीपीएससी टीआरई 2 में ये सवाल जो है वो पूछा गया था। देखिए, ऐतिहासिक गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, और यह महत्वपूर्ण था
क्योंकि यह पहली बार था जब महात्मा गांधी और वायसराय के बराबर के स्तर पर मिले और कुछ महत्वपूर्ण समझौते निम्नलिखित है इसमें से। कौन से? हिंसा के आरोपियों को छोड़कर, ठीक है, हिंसा के आरोपियों को छोड़कर, मतलब जिन्होंने हिंसा का सहारा लिया है, बाकी सबको रिहा कर दिया जाएगा। अब ये चीज़ गलत है, क्योंकि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनको भी छुड़वाना चाहिए था गांधी जी को, इसीलिए इनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार मिलेगा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया जाएगा। तो ये कुछ मांगे थी हमारी जो है गांधी इरविन समझौता में। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था ये आपको बताना है। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में सवाल पूछा गया है और इसका जो मतलब मेन उद्देश्य था वो था कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास, मतलब दलित वर्ग का जो है राजनीतिक प्रतिनिधित्व था। तो इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा? सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। पूना पैक्ट कब हुआ था? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि 24 सितंबर जो है वो 1932 को जो है अम्बेडकर जी के और महात्मा गांधी के बीच में जो है वो हुआ था, ठीक है। ये कौन सा पैक्ट था? पूना पैक्ट था। और इसमें जो है विधानमंडल में दलित वर्ग की सीटें जो है 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी। हमारा अगला सवाल है कि प्रथम गोल सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। और 1931 में क्या हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। तो एक प्रकार से जो है तो ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो है वो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड इरविन थे, ठीक है, याद रखिएगा, लॉर्ड इरविन थे। आप थोड़ा सा गेस कर सकते थे क्योंकि गांधी इरविन समझौता भी इसी टाइम पे हुआ था, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, लॉर्ड इरविन हो जाएगा। देखिए बीपीएससी टीआरई में यह सवाल आपसे पूछा गया था और लॉर्ड इरविन प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड इरविन ने 1926 से 31 तक भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में हुआ था। 1930 और 31 और 32 जो है ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, याद रखिएगा। और जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ था और यह सम्मेलन भारत में संवैधानिक सुधारों पर जो है वो चर्चा के लिए आयोजित किया गया था और इसमें भारतीय राजनीतिक समूहों और ब्रिटिश अधिकारियों के प्रतिनिधियों ने जो है वो भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू जैसे प्रमुख व्यक्तियों ने सम्मेलन में भाग लिया था। हमारा अगला सवाल है कि 1930 में धरना विरोध के कारण जो है बिहार के क्षेत्र के राजस्व में जो है वो कितना जो है संग्रह में जो है वो कमी हुई थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा? तो ये जो है लगभग 30 लाख रुपए की जो है वो कमी हुई थी, ठीक है। विरोध के कारण जो धरना चल रहा था 1930 में जो है उसमें जो है वो 30 लाख रुपए की राजस्व में कमी आई थी। बीपीएससी टीआरई 3 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए 1930 में धरने के कारण जो है बिहार के राजस्व संग्रह में 30 लाख की कमी आई और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने समुद्री जल से नमक बनाकर ब्रिटिश नीति को चुनौती देने के लिए साबरमती से तटीय शहर दांडी तक की यात्रा 241 मील की यात्रा जो है की है। कहीं कहीं आपको 240 मील भी देखने को मिलता है और कहीं कहीं 241 मील। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप पूरे भारत में जो है सविनय अवज्ञा भड़क उठी और नमक बनाने की ब्रिटिश नीति का उल्लंघन करने के परिणाम स्वरूप गांधी जी को 5 मई को गिरफ्तार कर लिया गया। जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया था और इसके बाद जो है वो गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। हमारा अगला सवाल है कि बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वो कब पारित किया गया था? तो ये कौन सी डेट थी आप सभी को बताना है। मैंने पहले भी बता दिया है आपको सेशन में, इसी सेशन में बताया कि 8 अगस्त 1942 को जो है वो भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो है वो लाया गया था। बीपीएससी टीआरई 2.0 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए बम्बई में कांग्रेस कमेटी द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया गया। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में इसे पेश किया गया था और गांधी जी द्वारा इसी में जो है वो करो या मरो का नारा दिया गया था। मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। हमारा अगला सवाल है कि आज़ाद दस्ता की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की थी आप सभी को बताना है। आप सभी को पता होगा, बहुत ही आसान सा सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार आपके बिहार के एग्जामों में जो है ये पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना जो की थी वो किसने की थी? तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी, ठीक है। जब ये जेल से भाग गए थे और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है आज़ाद दस्ता जो है सक्रिय था। इन्होंने जो है नेपाल के तराई इलाके में बकरी के टापू नामक स्थान पर जो है वो आज़ाद दस्ता नामक जो
इनका संगठन था उसकी स्थापना की थी और ये छापामार युद्ध के लिए और गुरिल्ला युद्ध के लिए जो है ये काम करते थे। तो आज के सेशन में दोस्तों इतने ही सवाल थे। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा और आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको जो है वो डेली क्लास की PDF मिल जाया करेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।